देखने जा रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी की मूवी जिसका नाम है द रिजॉर्ट। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से लाखों इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए थे और सबको इन्फेक्टेड करने लग गए थे। और ज़ॉम्बी इंसानों में उस टाइम एक वॉर शुरू हो गई थी और एंड होते होते अर्थ पर से 2 बिलियन लोग मारे जा चुके थे। अब टाइम बीतने के साथ साथ पूरे अर्थ के जो ज़ॉम्बीज थे सबको मार दिया गया है, पर एक आइलैंड अभी भी है जहां पर ज़ॉम्बीज रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। और दुनिया के जितने भी अमीर लोग होते हैं वो पैसा देकर खर्च करके इस आइलैंड पर जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज का शिकार कर सके और अपना गुस्सा निकाल सके, जैसे ये कोई गेम हो। फिर हम देखते हैं इस जगह के सीईओ को। इनका कहना है कि ऐसा करने से देश में जितनी भी नुकसान हुई है चीज़ें उसको भरपाई करने में बहुत ही मदद मिल रही है और इस वजह से देश की इकोनॉमी जो है वो वापस सुधर सकती है। और ये सीईओ जो है ये एक चैरिटी भी चलाती है जिसको होप फॉर यू कहा जाता है। उसके अंदर जितने भी बीमार लोग होते हैं उनको लाकर और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। या फिर हम मिलते हैं एक कपल से, मेलोनी एंड इसके बॉयफ्रेंड से। ये भी इसी आइलैंड पर आए हुए हैं। मेलोनी के फादर भी ज़ॉम्बी बन के मारे गए थे, तो मेलोनी यहाँ पर आई हुई है अपना मूड फ्रेश करने के लिए और अपना गुस्सा निकालने के लिए। यहाँ पर आए लोगों को एक जगह पर लेकर जाया जाता है जिसको हम हॉल कहते हैं। यहीं पर हम 2 टीनेजर्स से मिलते हैं जो कि लड़के हैं और गेमर होते हैं और ये लोग यहाँ पर गेम खेल खेल कर ज़ॉम्बीज़ को मार मार के यहाँ पर आए हैं अपना एक्सपीरियंस जो है उसको और भी ज़्यादा बेटर करने के लिए। यहीं पर एक आर्चर नाम का पर्सन भी दिखता है हमें और ये सब गाड़ी में बैठकर उसी रिजॉर्ट की तरफ निकल जाते हैं। रात को सब मस्ती करते हैं और मेलोनी सबको यहाँ ज़ॉम्बीज़ के बारे में बता रही होती है, स्पीच देती है। यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हैं ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर। यही हम एक सीडी नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि पार्टी को छोड़कर चुपके से कंट्रोल रूम में चली जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो पेन ड्राइव के अंदर कुछ लगाती है जिसकी वजह से यहाँ का जो सारा डेटा होता है वो इसके पेन ड्राइव में आ जाता है और कुछ सिस्टम में यहाँ पर गड़बड़ी भी हो जाती है। आर्चर इसको वहाँ से निकलते हुए देख लेता है पर कुछ कहता नहीं है। अगले दिन सब कार में बैठ जाते हैं और ये लोग आज अपने गाइड टॉम के साथ ज़ॉम्बी हंट करने के लिए जा रहे हैं। इनके अंदर जाने के बाद जो मेन गेट होता है वो बंद नहीं हो रहा होता है क्योंकि रात को उस लड़की ने कुछ गड़बड़ कर दी थी। अब यहाँ पर गार्ड टेंशन में आ गए हैं कि अगर गेट बंद नहीं हुआ तो ज़ॉम्बीज़ अंदर आ सकते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम सबको देखते हैं जो कि मस्त गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं और एक जगह पर उतर जाते हैं जो कि एक हाई लोकेशन होती है और यहाँ से इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सामने नजर आ रहे होते हैं। मॉलिन उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है, उसको अपने फादर की याद आने लगती है और वो दोनों जो गेमर होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो अपनी गन निकालते हैं और इनको शूट करना शुरू कर देते हैं और किल भी ले लेते हैं 1-2 और मेलोनी शूट नहीं कर पा रही होती। वहीं पर हम आर्चर को देखते हैं जो कि हेडशॉट मार रहा होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर रहा होता है। अब इसका इतना परफेक्ट एम देखकर सब इसको देखने लग जाते हैं कि कहीं ये शूटर तो नहीं है। अब यहाँ से थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ को साफ करने के बाद ये लोग कैंप में जाते हैं जहाँ पर ये आज रात बिताएंगे। यहाँ रिजॉर्ट में अभी तक गेट ओपन ही पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं पर इनको फाइनली पता चल जाता है कि किसी ने छेड़छाड़ की है तो गेट को तो बंद नहीं किया जा सकता है। और अब यहाँ दूसरी प्रॉब्लम भी होने लगी है और अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भर जाएंगे और सीईओ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। उसी दौरान एक दूसरा ग्रुप ज़ॉम्बी हंट करता हुआ हमें दिखता है जिसमें से एक आदमी शिकार हो जाता है और बाकी के जो होते हैं वो यहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ ही देर में रिजॉर्ट पर भी ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। अमीर लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनको अपना शिकार बना रहे होते हैं। यहाँ पर उल्टा ही गेम हो गया है और कुछ ही देर में कंट्रोल रूम तक ये पहुँच जाते हैं और सबको यहाँ पर काट खाते हैं। सीईओ भी वहीं पर छुपी हुई है और मौका पाकर वो ऑफिस में एक कैबिन के अंदर घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसको ना मार सके। यही एक स्टाफ भी अंदर आने की कोशिश करता है बट ये डोर ओपन नहीं करती और ये स्टाफ भी ज़ॉम्बी के द्वारा मारा जाता है और सिस्टम में अब कुछ ऑन हो गया है जिससे पूरा जो आइलैंड है वो कुछ ही देर में तबाह होने वाला है। यहाँ कैंप में इन बातों से अनजान सब चिल कर रहे होते हैं। मेलोनी और ये लड़की दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर इनकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और जो सीढ़ी होती है वो गन निकाल कर इसको मारने की कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती है ऐसा। आर्चर सामने से आकर शूट करके इसको मार देता है और गाइड टॉप जो होता है वो टेंशन होने लगती है इसको क्योंकि ये वाला जो एरिया यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये एक दीवार से घेरी हुई जगह है और गेट हमेशा बंद रहता है। तो ये यहाँ पर आए कैसे? जब ये लाइट जलाकर देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर चारों तरफ से इन लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। यहाँ पर सिस्टम खराब होने की वजह से जो डोर थे वो ओपन ही रह गए हैं सारे, इसलिए ज़ॉम्बीज़ यहाँ तक आ गए हैं।
टॉम कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है बट कुछ नहीं हो रहा होता है। कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मेलोनी और सीडी वहीं पर छुपी हुई है और बाकी सब लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी मेलोनी पर अटैक हो जाता है और बच के फिर सब यहाँ से भाग रहे होते हैं। कोई ऑप्शन ना बचने पर ये लोग कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक गेमर जो होता है वो लेट हो जाता है आने में, तो उसकी मौत हो जाती है। दूसरा गेमर जो कि उसका फ्रेंड है उसको ज़ोंबी बनते हुए देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद सभी ज़ोंबीज को ये लोग मार देते हैं शूट करके। माहौल बहुत ही शांत हो जाता है। अब सभी कार पर ही बैठे हुए हैं और यहीं पर अपनी रात बिताते हैं और अगली सुबह टॉम कहता है कि हेल्प नहीं आने वाली और थोड़ी देर में पूरे आइलैंड पर धमाके होने चालू हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर बम गिराए जाएंगे क्योंकि वो किसी ने एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि एक आइलैंड ज़ोंबी से भरा हुआ है तो यहाँ के लिए एक सेटिंग की गई थी कि अगर कभी भी कोई मुसीबत आती है तो इस पूरे आइलैंड को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब और इन सबको अब यहाँ से भागना होगा वरना ये भी इस धमाके में आकर मारे जाएंगे। अब कार चल नहीं रही है और बोट तक इन लोगों को पहुंचना है तो ये कैसे जाएंगे। टॉम एक मैप निकालता है और एक टेलीफोन लोकेशन दिखाता है और बताता है कि ये थोड़ी दूर है यहाँ से और वहीं से एक अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है बोट तक जाने का। ये लोग वहां जाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद आर्चर इनको रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, सामने खतरा हो सकता है। पर जो मेलोनी का बॉयफ्रेंड होता है वो भड़क जाता है और कहता है कि तू लीडर नहीं है हमारा तो हमें लीड मत कर तू। तभी इन पे अटैक हो जाता है। टॉम जल्दी से गन निकाल कर मारता है और यही जो कपड़े पहने ज़ोंबी ने वो एक स्टाफ के कपड़े थे। तो टॉम समझ जाता है कि कोई भी स्टाफ जिंदा नहीं बचा है। अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लोकेशन पर पहुंच जाते हैं बट यहाँ पर गेट में एक कार अटकी हुई होती है। ये लोग एक एक करके उसमें से निकल रहे होते हैं पर तभी पीछे से ज़ोंबीज अटैक कर देते हैं इनके ऊपर और ज़ोंबी टॉप पर अटैक कर देते हैं और मेलोनी का हस्बैंड इसको मार देता है। मेलोनी देखते रह जाती है कि मेरे हस्बैंड ने एक इंसान की जान कैसे ले ली। अब यहाँ से फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं जो इनका लोकेशन था। यहाँ पर आर्चर बताता है कि मैंने परसों रात को इस लड़की को कंट्रोल रूम से बाहर आते हुए देखा था, मुझे लगता है कि इसी ने कुछ किया है। फिर यहाँ पर सभी से पूछने लग जाते हैं कि बताओ क्या हुआ। ये जो सीडी नाम की लड़की है ये बताती है कि मैं ग्रुप के लिए काम करती हूँ और बस डाटा चोरी करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी, पर मेरी टीम ने मुझे यहाँ पर भेजा था और उन्होंने मेरे साथ चीट कर दिया। जब मैंने पेन ड्राइव उसके अंदर लगाया सिस्टम में तो सिस्टम में उन्होंने कोई वायरस डाल दिया जिसकी वजह से सारे जो कंट्रोल है वो खराब हो गए और यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेलोनी जितने भी मरे हुए लोग हैं उनकी मौत का जिम्मेदार इसी को बताती है और सब सीडी को छोड़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं। बट मेलोनी गुस्सा है पर वो नहीं चाहती कि अब ये मरे, इसलिए वो इसको अपने साथ आने को कहती है। सब यहाँ बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं और यहीं पर बहुत सी हमें बॉडी देखने को मिलती है और हद से ज़्यादा यहाँ पर ज़ोंबीज भरे होते हैं। ये बच बचा के अंदर जाते हैं और दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और गेमर और सीडी पर अटैक हो जाता है। सीडी इन्फेक्टेड हो जाती है और गेमर को यहाँ से भाग जाने को कहती है। गेमर बाकियों के पास भाग कर जाता है और ये सभी मिलकर एक अंडरग्राउंड रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनको आना था। यहाँ हद से ज़्यादा अंधेरा होता है। आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ ज़ोंबीज को केज में बंद करके रखा गया है और टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हाई करके रखा गया है। अभी क्यों है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी इन पर यहाँ अटैक हो जाता है और यहाँ पर जो दूसरा गेमर था हमारा ये भी बेचारा शहीद हो जाता है और आर्चर इसको शूट करके मार देता है। अब बस 3 लोग बचे हैं, आर्चर, मेलोनी और मेलोनी का बॉयफ्रेंड। यहाँ पर अंदर जाने पर इनको एक रिफ्यूजी कैंप मिलता है और ये वही चैरिटी है होप फॉर यू जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जो चैरिटी सीईओ चलाती है। और यहाँ में ये पता चलता है कि सीईओ जो है वो दुनिया भर से लोगों को यहाँ पर इलाज का झांसा देकर लाती है कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे हमारे कैंप में। बट यहाँ लाने के बाद वो उन सारे इंसानों को ज़ोंबी बना देती है जिसकी वजह से ये आइलैंड जो है इसको चलाया जा सके। और यहाँ पर कुछ दिनों तक उनको केज में बंद करके रखा जाता है और टेम्परेचर को हाई करके रखा जाता है ताकि उनकी स्किन जो है वो जल जाए, जिस वजह से जब वो बाहर जाए ज़ोंबीज तो लोगों को लगे कि पुराने ज़ोंबीज है, कई साल नए नहीं है। तभी कैंप में यहाँ पर ज़ोंबीज बाहर आने लग जाते हैं और इन पर अटैक होने लग जाता है। तीनों यहाँ से भागने लग जाते हैं पर डोर बंद नहीं हो रहा होता। जो यहाँ पर आर्चर और मेलोनी है डोर को बंद कर रहे होते हैं बट जो मेलोनी का बॉयफ्रेंड होता है वो इन दोनों को चीट करके खुद इन दोनों को फंसा कर यहाँ से भाग जाता है। आर्चर मेलोनी को कहता है कि तुम जाओ मैं देख लूंगा और मेलोनी समझ जाती है कि आर्चर संभाल लेगा और ये यहाँ से ऊपर चली जाती है और आर्चर गन लेकर ज़ोंबीज के बीच में घुस जाता है और सीन यहाँ पे कट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि 16 मिनट बचे हुए बस बम ब्लास्ट होने में। अब मेलोनी वहाँ आ गई है जहाँ पर इनको शुरू में लाया गया था। ये जगह अब पूरी तरह ज़ोंबीज से भर चुकी है। जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए थे शिकार करने के लिए वो खुद ही अब शिकार हो चुके हैं। यहाँ पर इनको देखकर ये यहाँ से भागने की कोशिश करती है बट जो इसका बॉयफ्रेंड है उसके सामने आ जाता है और माफ़ी मांगता है ये कह के कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के भागा, मुझे माफ़ कर दो। बट मेलोनी देख लेती है कि इसके हाथ पर ज़ोंबी ने काट लिया है, तभी ये माफ़ी मांगने आया। इसको ये गन देती है और कहती है कि खुद को शूट कर ले क्योंकि मैं तुझे नहीं मार पाऊंगी और यहाँ से ये अंदर भाग जाती है। इसके पीछे ज़ोंबीज पड़े होते हैं और ये भागते हुए सीईओ के रूम में घुस जाती है जहाँ पर वो शुरू में छुपी हुई थी। यहाँ पर ये बताती है कि एक इमरजेंसी एग्जिट है
पर मेलोनी को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो इसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है और इसको उल्टी सीधी बातें भी सुनाती है, ये कह के कि तूने बहुत लोगों की जान ली है अपने फायदे के लिए। यहीं पर फिर दोनों गन के लिए लड़ाई कर देती हैं, बट तभी इन पर अटैक हो जाता है। सीईओ पकड़ी जाती है ज़ोंबीज के हाथों। फिर उसका क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है और मेलोनी यहाँ से भाग जाती है। वो आइलैंड पर भाग रही होती है, सब ज़ोंबी उसके पीछे पड़े होते हैं और ऊपर से बम गिराए जा रहे होते हैं। मेलोनी यहाँ से भागकर सी में कूद जाती है और पूरा आइलैंड जो है वो बम से जला दिया जाता है और मेलोनी को हेलीकॉप्टर से फिर यहाँ रेस्क्यू करने भी आते हैं लोग। और फिर हम देखते 3 वीक बाद का सीन, जहाँ पर आर्चर एक बार में बैठा हुआ टीवी पर मेलोनी को देख रहा होता है क्योंकि आर्चर वहां से बचने में कामयाब हो गया था और अभी ये जिंदा है अपनी बदौलत। यहाँ पर मेलोनी टीवी में बता रही है कि होप फॉर यू वाले वहाँ पर क्या किया करते थे, लोगों को इलाज के बहाने ले जाते थे और फिर उनको ज़ोंबी बनाकर अपना काम चलाया करते थे। तभी हम देखते हैं कि कुछ ज़ोंबीज जो थे उस आइलैंड से बचने में कामयाब हो चुके हैं और वो अब ज़मीन पर आ गए हैं और लोगों पर अटैक करने लगे और फिर से यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लगा है और दोबारा इंसान और ज़ोंबीज के बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आगे भी फिर वायरस फैलता रहेगा और उसके बाद क्या होगा ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।